रूमी स्लेंडरमैन से कैसे मिली? वो इस तरह से मिली कि वो छत पे दोनों एक दफ़ा मिले और कितना खूबसूरत मंज़र था। वो दोनों बैठे धूप देख रहे थे, सन राइजिंग देख रहे थे और बैठे बारिश के अंदर भीग रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो दोनों एक दूसरे के बग़ैर अलहदा नहीं रह सकते थे। फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के बहुत करीब आते गए और उसके बाद उन्हें एक मुश्किल का सामना करना था, जो कि मुश्किल आने वाली थी, लेकिन उनको पता नहीं लगा कि ये कब और कैसे आएगी। बस वो जा रहे थे वॉक करके, बारिश में भीग रहे थे, लेकिन एकदम से उन दोनों को फील हुआ कि हमें चलना चाहिए। तो जाने के लिए वो बढ़ने लगे और एक दूसरे को सी ऑफ करने लगे थे। सी ऑफ करने के साथ ही जब वो मुड़े, एकदम से जब मुड़े और जाने लगे तो एकदम से ब्लास्ट हुआ और स्लेंडरमैन ने उसको बचा लिया। और जब स्लेंडरमैन ने बचाया, दोनों मजबूती के साथ खड़े हो गए। फिर उसके बाद उसने स्लेंडरमैन के हाथ में देखा कि स्लेंडरमैन बुरी तरह घायल हो चुका है। स्लेंडरमैन को चोट लग चुकी थी और रूमी उसका साथ दे रही थी क्योंकि उसने रूमी को बचाया था। फिर एकदम से अर्थक्वेक आया और ये ज़मीन फट गई। उसने फिर उसका हाथ पकड़ा और उसको बचा लिया। रूमी ने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनको ऐसा लगा कि उनको किसी ने कैद कर लिया है। फिर वो वहाँ से बाहर निकले और बाहर निकलकर वहाँ से जाने लगे। जब जाने लगे तो रूमी ने देखा कि इसके हाथ में तो बहुत ज़्यादा चोट आ गई है, तो उसने इसको पट्टी कर दी। पट्टी करने के साथ साथ वो भागने लगे वहाँ से, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए थे। जब वो भागते भागते थक गए तो फिर आगे देखा तो आगे सारा मंज़र साफ़ था, लेकिन ये कि वो परेशान थे कि क्या हो गया। फिर खैर खुश भी थे। फिर वो दोनों ने अपनी लाइफ स्टार्ट की और चलते गए और खाना बनाने के लिए घर गए, हंसी खुशी खाना बनाया। फिर बैठे चाय कॉफ़ी पी और उसके बाद हंसी खुशी खेलने लग गए। दोबारा से दिन ज़िंदगी में जो थे वो बहुत ही मुस्कुराने वाले दिन आ चुके थे। गलियों में घूमते और चीज़ें खाते और ज़िंदगी का लुत्फ़ लेते थे। और रूमी उसके साथ मजाक करती थी और उसका हैट खुद पहन लेती थी कभी कुछ। फिर दोनों बुक रीडिंग करते और साथ खाते पीते, बस यूं ही ज़िंदगी गुजार रहे थे। बर्तन भी धोते और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते, फिर जाते कहीं सनसेट देखते, फिर गाड़ी की छत पे बैठ के दोनों मज़ा करते। फिर बाहर कहीं जाके लकड़ियाँ जला के तो उसकी आग से अपनी ठंड को कम करते। फिर मूवी भी देखते और मूवी देखते देखते सो जाते थे। यूं ही चलता रहा, यूं ही चल रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत अच्छी दोनों की गुजर रही थी। बिल्ली मिली और बिल्ली को भी खाना खिलाया। फिर एक दिन उसको स्लेंडरमैन ने कहा कि मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया है। रूमी ने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। रूमी उसके काफ़ी करीब आ चुकी थी और उसे ये कबूल नहीं था कि वो उसे छोड़ के चला जाए, लेकिन खैर रूमी को उसने अलविदा कहा, बैठे और चले गए। फिर रूमी ने अपने आप को बदल लिया। रूमी ने अपना असल कपड़े चेंज कर लिए थे। एक काली बिल्ली आई थी उसके पास, उसने अपना बादल चेंज की थी। बिल्ली आके उसने किया, बैठी हुई थी, उसने बिल्ली को अपना हाथ दिखाया। उसके नाखून भी बहुत बड़े थे, उसने वो भरी थी, उसने
रूमी ने अपना हेयर कलर भी चेंज कर लिया था। रूमी भूत बन गई थी, इसलिए उसने ना अपनी बिल्ली को कुछ कहा था। आँखों में, बिल्ली के आँखों में भूत आई थी, वो आई थी रूमी नज़र। तो उस बिल्ली की मैजिक हो रही थी, ब्लैक ब्लैक और ऑरेंज। अचानक में रूमी के हेयर कलर हो गए थे गड़े। उसने ना अपना, उस बिल्ली ने ना अपना किया था हाल से ही मैजिक होता जा रहा था, जादू होता जा रहा था। सही